नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे कि पावर फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और इंडस्ट्री में चाहे जो भी लोड मेरा कनेक्टेड हो उसमें पावर फैक्टर का इतना क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, कि पावर फैक्टर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हमें ये चीज़ देखेंगे। और क्या होता है पावर फैक्टर का इफेक्ट, क्या होता है हमारा कोई भी सिस्टम पे किसी भी लोड को कनेक्ट करने से। तो देखेंगे हाई पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, लो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, लीडिंग का मतलब क्या होता है, लैगिंग का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो ये सारा चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को जितने ध्यान से देखेंगे उतना समझ में आएगा। और कोशिश मेरा रहेगा कि पावर फैक्टर्स के रिगार्डिंग जिनको किसी भी तरह का डाउट हो आज सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पावर फैक्टर। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर नाम पढ़ने से भी हमें एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि पावर फैक्टर मतलब ये फैक्टर, पावर फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जो मेरा ये पावर है, पावर को अफेक्ट करता है। जैसा हमारा पावर फैक्टर होगा उसके अनुसार मेरा इनकमिंग पावर ड्रॉ होगा, या पावर ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है, पावर कम ड्रॉ हो रहा है, ये पावर का क्वालिटी कैसा है, किस तरह से हम पावर को यूज कर रहे हैं, ये हमारा पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हम पावर को कैसे यूज कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो हमारा इनकमिंग सप्लाई आ रहा है उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये हमें पावर फैक्टर से पता चलता है। तो पावर फैक्टर को अगर समझना है तो सबसे पहले अगर फार्मूला का बात करें कि पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, अगर फार्मूला हो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है cos फाई। cos फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। cos फाई इज इक्वल टू होता है cos फाई। जैसे पहले इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पे फाई क्या है, फाई क्या है ये समझ लेना ज़रूरी है। तो बताते हैं कि फाई क्या है। फाई हमारा क्या है, फेज एंगल है। जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, जब उनको ड्रॉ करते हैं तो वो जो एंगल है उसको फाई बोलते हैं। तो cos फाई इज इक्वल टू होता है किलो वाट, मतलब क्या है, एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर क्या होता है, केवीए। इसको लिख सकते हैं एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। ये हमारा पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला हो गया कि हमारा जो भी किलोवाट रहेगा उसको केवीए से डिवाइड कर देंगे तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं कि मेरा पावर फैक्टर कितना है। तो पहले फेज एंगल समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद पावर ट्रायंगल समझ लेते हैं क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक एकदम, ताकि सारा लोग को डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, सपोज कीजिए ये क्या है, ये मेरा वोल्टेज का एक इस डायरेक्शन में लिए हैं। ये पॉइंट से हम अगर करंट को ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फाई का वैल्यू कितना है, जैसे जैसे फाई का वैल्यू चेंज करेगा मेरा टोटल पावर फैक्टर चेंज होगा। तो ये फाई का वैल्यू जितना है उस पर क्या मेरा पावर फैक्टर डिपेंड कर रहा है। इसी को अगर कोस के साथ ये जो फाई एंगल जो आ रहा है इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, शॉर्ट में पीएफ लिखते हैं। तो पावर, आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि पावर ट्रायंगल क्या है, तो पावर ट्रायंगल भी समझा देते हैं। ये ड्राइंग को देखिए, ये आपके सामने में क्या है, पावर ट्रायंगल का एक ड्राइंग बना हुआ है। तो इसको समझते हैं कि पावर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, एक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, अपेरेंट पावर का मतलब क्या होता है, केवीए क्या है, किलोवाट क्या है, केवीआर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और पावर फैक्टर कैलकुलेट करने में इसका रोल क्या है, क्या हम लोग केवीए किलोवाट से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ को इस पावर ट्रायंगल से हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिव पावर से। ये जो एक्टिव पावर है इसका मतलब क्या है, एक्टिव पावर कहने का मतलब है
जब भी इलेक्ट्रिकल लोड मेरा कोई भी इक्विपमेंट है उसको हम जब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो पावर ड्रॉ होता है वो एक्टिव पावर ड्रॉ होता है। किसी भी इक्विपमेंट को लगाइए, चाहे कोई भी लोड हो, वो जो पावर ड्रॉ करता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव पावर होता है। उसके बाद इसका जो यूनिट होता है वो हम लोग किलोवाट में इसको मेजर करते हैं। एक्टिव पावर को किलोवाट में मेजर करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है P = VI cos phi। V क्या है, वोल्टेज है, I करंट, cos phi पावर फैक्टर। cos phi क्या है, पावर फैक्टर है। तो एक्टिव पावर को हम लोग समझ लें कि एक्टिव पावर क्या होता है। अभी चलते हैं रिएक्टिव पावर में। रिएक्टिव पावर क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारा जो 90% जो लोड है वो क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है। अब बहुत लोग को इंडक्टिव लोड पता नहीं होगा कि इंडक्टिव लोड होता क्या है। तो इंडक्टिव लोड कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा लोड है इंडस्ट्री में, जो क्वाइट लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें उसका कुछ ना कुछ अपना इंडक्टेंस वैल्यू हो, तो वो हमारा क्या क्या होगा, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, ये सारा जो क्रूसिबल होता है वो सब क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड का क्या हो गया, और क्या ट्रांसफार्मर क्या हो गया, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड जितना भी होता है क्या होता है, आप लोग जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। जितना भी इंडक्टिव इक्विपमेंट होता है जो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है, और रिएक्टिव पावर को भी ड्रॉ करता है। एक्टिव के साथ साथ में रिएक्टिव पावर को भी ड्रॉ करता है। तो ये जो पावर है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव लोड जो है उसको ड्रॉ करता है। इसको क्या करते हैं, केवीआर से डिनोट करते हैं। केवीआर डिनोट नहीं, मतलब केवीआर इसका यूनिट है। जो हम लोग रिएक्टिव पावर कितना ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कौन सा मेजरमेंट में करेंगे, केवीआर। बाहर होता है इसका किलो यूनिट है, इसलिए केवीआर बोलते हैं। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V वोल्टेज इंटू करेंट VI इंटू साइन फाई। फाई क्या है, फेज एंगल है। ये जो फेज एंगल देख रहे हैं आप, ये फाई क्या है, फेज एंगल है। तो रिएक्टिव पावर भी हम समझ लिए कि रिएक्टिव पावर क्या होता है। अभी चलते हैं एपरेंट पावर को समझते हैं। तो एपरेंट पावर का बात जब भी हम कर रहे हैं तो देख सकते हैं, जो भी अगर पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़े होंगे, जो उनको पता होगा कि अगर इसका हम लोग √² कर दें रिएक्टिव पावर का और एक्टिव पावर का, तो हमारा क्या निकल जाता है, केवीए निकल जाता है। तो इसका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। मतलब दोनों को जो वेक्टर सम करेंगे, कहने का मतलब है केवीए = किलोवाट का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है, केवीआर का स्क्वायर। ये दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो हमारा क्या होता है, केवीए होता है। तो समझ लिए एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, इसका यूनिट क्या है। एक्टिव पावर को किलोवाट में मेजर करते हैं, P से डिनोट करते हैं, फार्मूला VI cos phi होता है। रिएक्टिव पावर का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में 90% लोड जो है हमारा इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, इंडक्शन मोटर रिएक्टिव पावर भी ड्रॉ करता है। तो वो रिएक्टिव पावर जो है उसको केवीआर में मेजर करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला VI sin phi होता है। तो ये आप लोग समझ लिए पावर ट्रायंगल। अभी हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रायंगल से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो हम लोग का ये जो फार्मूला अभी हम बताए थे, जो हमारा cos phi होता है किलोवाट अपॉन kV, ये हम लोग बताए थे। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये फार्मूला सही है कि गलत। अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी किलोवाट देखें, किलोवाट का वैल्यू क्या है, VI cos phi। तो किलोवाट की जगह हम लोग VI cos phi रख दिए, डिवाइड KVA। KVA की जगह देखिए, KVA था, KVA की जगह क्या है, वोल्टेज इंटू करेंट VI। तो हम लोग नीचे में VI पुट कर देते हैं, VI। अभी क्या होगा, ये VI को कैंसिल कर देगा, तो बच गया मेरा cos phi। यानी कि जब हम किलोवाट को KVA से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, पावर फैक्टर निकल जाता है। अगर इस चीज़ को जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
वो लोग क्या होता है एनर्जी मीटर से रीडिंग लेते होंगे। आप लोग क्या लेते होंगे, आप लोग लेते होंगे एनर्जी मीटर से किलोवाट आवर, और लेते होंगे kVAH, ये आपका एनर्जी मीटर में शो कर रहा होगा। तो यदि आपको मन कर रहा है कि हम देखें कि मेरा कोई भी जो लोड लगा हुआ है मेरा प्लांट में वो कितना पावर फैक्टर ड्रॉ कर रहा है, या जो मेरा इनकमिंग सप्लाई है अभी उसका पावर फैक्टर क्या है, तो उसके लिए आपको जो किलोवाट आवर जो आपका एनर्जी मीटर में दिखा रहा है उसको डिवाइड कर दिए kVAH से। तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो हो गया, इसी को पावर फैक्टर बोल सकते हैं आप लोग अपना जो भी प्लांट में काम कर रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग पावर फैक्टर निकालना है, आपको क्या निकालना है, cos फाई ले लीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो kVAH है किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर, इसको डिवाइड कर दीजिएगा kVAH से, तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। और आप लोग निकाल के देखिएगा कि आपका जो प्लांट है उसमें जो लोड लगा हुआ है वहाँ पे कितना, उसका एनर्जी मीटर में कितना पावर फैक्टर आ रहा है, और जो पावर फैक्टर आप कैलकुलेट किए इससे किलोवाट आवर kVAH से, वो पावर फैक्टर उस एनर्जी मीटर में दिखा रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप लोग मैच करके देख सकते हैं। तो ये था पावर ट्रिंगल। पावर ट्रिंगल में अगर कुछ समझने लायक मेरे से छूट गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या होता है, इंडस्ट्री में 3 तरह का लोड होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या होता है, जैसे में लाइटिंग लोड हो गया, आपका हीटर कॉइल हो गया, ये सारा क्या है, रेजिस्टिव लोड हो गया। मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है इंडक्टिव लोड, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें क्या होता है, मोटर लगा हुआ होता है, और मोटर हमारा सबसे ज़्यादा AC मोटर यूज़ होता है। AC मोटर क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और रिएक्टिव पावर को, एक्टिव के साथ साथ रिएक्टिव पावर को भी ड्रॉ करता है। तो रिएक्टिव पावर एक लिमिट में ड्रॉ हो रहा है तो सही है, अगर ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है तो हमारा सिस्टम के लिए सही नहीं है। और क्या होता है, रिएक्टिव पावर का चार्ज अलग से लगता है, जो इसका टैरिफ होता है उसका अलग से चार्ज लगता है, इसीलिए हम लोग क्या इकोनॉमिकल नहीं होता है इक्विपमेंट के लिए भी, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं उनको लिए भी। तो इसीलिए हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। आप लोग इंडस्ट्री में देखते होंगे कहीं कहीं पे जहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड लगा हुआ है वहाँ पे कम आता होगा, 0.6, 0.5 आ रहा है तो बहुत कम है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, जितना भी रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है और पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। ये चीज़ हो गया। इंडक्टिव लोड जितना भी होता है उसको हम लोग लैगिंग लोड बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करता है तो वो लैगिंग लोड होता है इस तरह से। और यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब आपका पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आ जाए उसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं हम लोग कैपेसिटर बैंक के थ्रू, उसको लगा के इक्वल जितना रेटिंग का रिक्वायरमेंट है उतना रेटिंग का कैपेसिटर बैंक हम लोग मंगाते हैं और उसको लगाते हैं और देखते हैं कि मेरा पावर फैक्टर कितना मेंटेन हो रहा है। फिर भी जो है इंडस्ट्रियल लोड है वहाँ हम लोग 0.9 तक कर पाते हैं, और जो भी रेजिस्टिव लोड है वहाँ 1 तक मेंटेन कर देते हैं। रेजिस्टिव लोड मतलब लाइटिंग लोड हो गया, फैन हो गया, ये सारा क्या है, लाइटिंग लोड है, तो ये सारा रेजिस्टिव लोड है, यहाँ 1 तक मेंटेन कर लेते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो भी कनेक्टेड रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, पावर फैक्टर हमारा 1 तक आ जाता है। तो ये आप लोग पावर ट्रायंगल समझ चुके हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, हम खुद से वीडियो बना रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं। अगर वीडियो हिल रहा होगा या कुछ मूवमेंट आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को ज़रूर देखिए, और लगे कि आप कुछ सीखे हैं इस वीडियो से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें दोस्तों में। चलिए आज के लिए पावर फैक्टर और पावर ट्रायंगल कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और नॉलेज शेयर करते रहिए। थैंक यू।